everyone, welcome back to this educational channel, The Nanopedia. प्रायद्वीपी भारत Hello everyone, welcome back to this educational channel, The Nanopedia. हम भारत के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम प्रायद्वीपी भारत को देख रहे थे और उसमें हमने पहाड़ियों का चैप्टर उठाया है, प्रायद्वीपी भारत की पहाड़ियाँ। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने अरावली, विंध्य और सतपुड़ा को बताया है और आज हम देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। और यहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ छोटी छोटी, उन सबको भी देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर भी बहुत सारी पहाड़ियाँ जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, उनका क्रम पूछ लेता है, तो वो भी देखेंगे। तो हमारा चैप्टर आज का क्या है? प्रायद्वीपी भारत की पहाड़ियाँ, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मेन होगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बहुत सारे दर्रे भी हैं, 3-4 दर्रे हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। वैसे हिमालय में जितने भी दर्रे हैं, सबसे ज़्यादा तो हिमालय में ही दर्रे हैं, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डालूंगी, आप उसमें देख लेना। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं अरावली, विंध्य और सतपुड़ा का। अरावली स्टार्ट होती है गुजरात से, सॉरी थोड़ा एमपी साइड चला गया। यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है और गुजरात के हिम्मतनगर से स्टार्ट होते हुए राजस्थान से होते हुए ये दिल्ली रायसेना तक जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो राजस्थान में है, इसी अरावली रेंज पर है। और इसी के थोड़ी सी दूर पर है माउंट आबू, जो एकमात्र हिल स्टेशन है अरावली रेंज का। नेक्स्ट विंध्य की पहाड़ियाँ। विंध्य पूरी तरह से एमपी में फैला हुआ है, एमपी झारखंड, और कुछ पोर्शन छत्तीसगढ़ में भी है। हाँ, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। और विंध्य, यहाँ पे विंध्य है और ऐसे है सतपुड़ा, और इन्हीं घाटियों के बीच से नर्मदा फ्लो करती है। और इसके ये देखिए, ये है विंध्य, ये हो गया सतपुड़ा, ये हो गई नर्मदा, और यहाँ हो गई ताप्ती। ये इनका क्रम है। ये वाला विंध्य हो गया और ये हो गया सतपुड़ा। और विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से होकर नर्मदा फ्लो करती है और सतपुड़ा के साउथ से ताप्ती फ्लो करती है। और इसी ताप्ती से ही फिर हमारा पश्चिमी घाट शुरू होता है। इसकी सीमा क्या है? ताप्ती पश्चिमी घाट शुरू होता है और ये जाता है साउथ में, यहाँ पर कीम केमुरिन मीन्स कन्याकुमारी तक, मीन्स ताप्ती से लिए और कीम केमुरिन तक पूरा एक क्या है? पश्चिमी घाट है। और फिर यहाँ कीम केमुरिन से उठाए, यहाँ पे उड़ीसा तक गए, महेंद्रगिरी जिसका लास्ट होगा, ये होगा पूर्वी घाट। तो देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? एक सतत श्रेणी है। सतत श्रेणी मीन्स, सतत पहाड़ मीन्स ये कंटिन्यू है। यहाँ पर कहीं आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पूर्वी घाट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको गैप ही गैप देखने को मिलेंगे। कैसे? अब इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर फ्लो हो रही है गोदावरी, यहाँ हो रही है कृष्णा। कृष्णा और गोदावरी काफी चौड़ी नदी है, काफी बड़ी नदी है। कृष्णा काफी चौड़ी नदी है और गोदावरी लंबी नदी है साउथ की। तो इन दो नदियों के बीच में कोई माउंटेन नहीं है, मीन्स कोई माउंटेन नहीं मीन्स पूर्वी घाट का कोई भी हिस्सा इसके बीच में नहीं है। इन नदियों ने इन नदियों ने पूर्वी घाट को इतनी कटाई छटाई कर डाली है कि वहां पर पूर्वी घाट पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो इसका कुछ पोर्शन आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, फिर गोदावरी कृष्णा के मध्य आपको नहीं दिखेगा ये। फिर उसके बाद से हम आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं तो वहां दिखेगा। फिर उसके बाद से थोड़ी थोड़ी गैप करके फिर इसके बाद ये साउथ तक, तमिलनाडु तक है, केमकेमुनी तक। यहाँ पे गैप है क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु साइड में यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियों का जाल बिछा हुआ है, जिसकी वजह से ये कटा हुआ है। बहुत सारे वहां से नदियां फ्लो होती हैं। और क्यों इसी साइड नदियां फ्लो होती हैं? इस साइड नदियां क्यों नहीं फ्लो हो रही है? कुछ ही नदियां हैं जो इस तरफ जा रही हैं। यहाँ की जो नदियां निकलती हैं वो ऐसे ही निकलेंगी तुरंत ऐसे बह जाती हैं, वो ऐसे निकलेंगी तुरंत ऐसे बह जाती हैं। परंतु यहाँ से जब निकलती हैं तो इतना दूर लंबा रास्ता क्यों तय करती हैं? क्योंकि इसका जो पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट से अगर हमको पूर्वी घाट तक जाना है तो वो ढलान है ऐसा, ये है पूर्वी घाट। कुछ इस तरह का ढलान मिलता है, अगर हम सही से बनाए तो कुछ इस तरह का बनेगा इसका फिगर। ये आ गया इधर अरब सागर और इधर हो गया बंगाल की खाड़ी। तो और यहीं पे बसा हुआ है मुंबई, मीन्स मुंबई यहाँ पर समुद्र में ही है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहते हैं, मुंबई बसा हुआ है। और मुंबई के अगर हम क्या हुआ इधर पूरब की तरफ जाएंगे तो हमें पहाड़ियां दिखेंगी, मीन्स पश्चिमी घाट का अब विस्तार दिखना शुरू हो जाएगा और काफी ऊंचाई पर हमें जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद से हमें ऐसा फील होगा कि हम ढलान की तरफ जा रहे हैं, मीन्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे ही जाएंगे तो हम पूर्वी घाट पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए सारी नदियां जो होती, अब बताइए जो नदियां इस पहाड़ी से निकल रही हैं तो वो इसी तरफ फ्लो करेंगी। अब जो नदियां मान लीजिए यहाँ से निकल रही है तो वो इस तरफ फ्लो करेंगी, तो ये नदियां छोटी होंगी और ये नदियां ढलान है तो इधर जाएंगी, जिसकी वजह से ये नदियां लंबी हो जाती हैं। तो क्लियर है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ ढलान है ये, इसी वजह से मैक्सिमम नदियां इस तरफ फ्लो होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी नदियां निकलती हैं जिसकी वजह से पूर्वी घाट को उन्होंने काट छाट कर अलग अलग कर दिया, छोटे छोटे भाग में बांट दिया है। तो पश्चिमी घाट यहाँ महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, ताप्ती नदी फ्लो होती है, मैंने बताया ताप्ती नदी स्टार्ट होता है और केम के मूरी कन्याकुमारी तक है ये इसका विस्तार। तो महाराष्ट्र, ये पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे तो मैंने बनाया है और समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा उसका विस्तार से बना देते हैं। यहाँ फ्लो हो रही है ताप्ती और यहाँ पर है केम की मोरी कन्याकुमारी। अब इस पहाड़ी का क्या नाम है जो पूरा महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक फैली हुई है, इस पहाड़ी का नाम है सहयाद्री। अक्सर एग्जाम में पूछता है महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी है, तो सहयाद्री पहाड़ियां हैं यहाँ पर, कर्नाटक तक इनका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई नेक्स्ट होगी। उसी के साउथ में जाएंगे तो हमें मिलेगा महाबलेश्वर। फिर उसके बाद अगर हम कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में हमें पहाड़ियां मिलेंगी, कौन सी है, हाँ कुद्रेमुख, और उसके साउथ में जाएंगे तो मिलेगी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ये सब चोटियां हैं। कलसुबाई महाबलेश्वर ये हमें महाराष्ट्र में मिलेगा और कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में मिलेगा। हाँ, अब कुछ याद आ रहा होगा आपको, इसी महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी, याद है ना, मैंने बताया था नदी वाले चैप्टर में। अब इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये पहाड़ी जो है इसका विस्तार हुआ है, थोड़ी घनी पहाड़ियां हैं यहाँ पे, घनी पहाड़ियां, घने जंगल और घने वन, सदाबहार वन जो भी कहें, यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ियां। यहीं पर हमें मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ियां। और इसी नीलगिरी पहाड़ियों में शांत घाटी है जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं। अब ये क्यों शांत है, ये सदाबहार वन है, यहाँ पे दिन में भी अंधेरा छाया रहता है, काफी शांति रहती है, इस वजह से इसको शांत घाटी कहते हैं। और ये काफी फेमस एरिया है, काफी घूमने लायक भी एरिया है, फेमस एरिया है। और इसी नीलगिरी पर ऊटी, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, ऊटी कहें या उटक मंडल कहें, वो नीलगिरी पर ही लाई करता है। और इसी नीलगिरी पर एक जनजाति रहती है टोडा जनजाति,
नीलगिरी पर है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि टोडा जनजातियां कहाँ की हैं, तो वो नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती हैं। अब ये नीलगिरी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ये है केरला। अगर हम ऐसे बनाए तो ये पूरा केरला आएगा, ये पूरा आएगा तमिलनाडु, और इधर जाएंगे तो ये आएगा कर्नाटक। तो कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है? 3 राज्यों में। अक्सर एग्जाम में पूछता है इसका विस्तार किन किन स्टेट में है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। मैक्सिमम इसका केरला में ही है। शांत घाटी इन तीनों राज्यों में फैली हुई है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा यहाँ पर है। दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद से आपको गैप देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं है, यहाँ पे आपको गैप है। गैप मीन्स क्या? दर्रा आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा दर्रा है वहां पे? देखिए मैंने बनाया यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल रहा है। ये है पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। और फिर इसके बाद से फिर पहाड़ी शुरू हो जाती है। तो पहाड़ी जब शुरू होती है कुछ इस तरह से है, यहाँ बनाते हैं कुछ इस तरह से है। मान एक नॉट है, ये पहाड़ियों का मीन्स गांठ है इसको कहेंगे। यहाँ से 3 पहाड़ियां निकली हैं। एक तो पूरब की तरफ चली गई है, एक साउथ की तरफ चली गई है, और एक उत्तर की तरफ चली गई है। तो जो पहाड़ी उत्तर की तरफ गई है उसका नाम है अन्नामलाई। देखिए, जो पहाड़ी उत्तर की तरफ गई है उसका नाम है अन्नामलाई। जो पहाड़ी कौन सी दिशा है, ये पूरब की तरफ गई है, उसका नाम है पलानी हिल्स। और जो पहाड़ी साउथ की तरफ गई है उसका नाम है इलायची की पहाड़ी, या कहें कार्डमम हिल्स। क्लियर? अब देखते हैं इसी अन्नामलाई पहाड़ी पर जहां पर ये नॉट है, यही नॉट पर ही देखने को मिलेगा इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी, या अनाई मुदी पहाड़ी, सॉरी पहाड़ी नहीं, चोटी। अनाई मुदी चोटी इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद से पलानी हिल्स जो पूरब की तरफ जा रही है, इसकी सबसे ऊंची चोटी बमबाड़ी 16। और जो पहाड़ी इलायची की पहाड़ी, इसी घाट से जो इलायची की पहाड़ी है वो साउथ की तरफ जा रही है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्य मलाई चोटी। क्या नाम है? अगस्त्य मलाई चोटी। और फिर यहीं से हमें एक और गैप देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा सिनकुट्टा गैप। और फिर ये जाती है केन की मोरिंग तक, और यहीं पर हमें मिलेगा नगर कोयल की पहाड़ी। ये भी काफी फेमस है। कहाँ पे? तमिलनाडु में नगर कोयल की पहाड़ी। और फिर उसके बाद केन की मोरिंग पे ये एंड हो जाता है। तो पश्चिमी घाट क्लियर है। एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। ये होगी, उसमें नहीं देखेंगे, हम इसी में देखेंगे। ये महाराष्ट्र से लेकर ताप्ती नदी से स्टार्ट होती है केंकेमुदी तक, कन्याकुमारी तक। और सह्याद्री है। सह्याद्री पूरा कहाँ से कहाँ तक है? सबसे ज्यादा इसका महाराष्ट्र में ही विस्तार है। तो महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक तक है ये। महाराष्ट्र में इसकी सबसे ऊंची चोटी, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? ये कलसुबाई। और फिर उसी के साउथ में जाएंगे तो महाबलेश्वर मिलेगा। और फिर कर्नाटक में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कुद्रेमुख की चोटी, फिर ब्रह्मगिरी की चोटी जहाँ से कावेरी निकलती है। फिर इसके बाद से नीलगिरी, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां मिलेंगी जहाँ पर है शांत घाटी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी दोदा बेट्टा। फिर इसके बाद आएगा पालघाट दर्रा, थोड़ी सी गैप होगा वहां पे। फिर इसके बाद से पहाड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं। एक घाट मिलेगा यहाँ पे, हाँ एक घाट मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से 3 पहाड़ियां निकलती हैं। जो पहाड़ी उत्तर की तरफ जाएगी उसका नाम होगा अन्नामलाई। फिर जो पहाड़ी पूरब की तरफ जाएगी उसका नाम होगा पलानी। जो पहाड़ी साउथ की तरफ जाएगी उसका नाम होगा इलायची की पहाड़ी। और फिर हमें गैप देखने को मिलेगा सेनकुट्टा गैप। और फिर इसके बाद से आ जाएंगे, हाँ फिर नगर कोयल की पहाड़ी मिलेगी और केंकेमुदी। तो पश्चिमी घाट में जितने भी गैप हैं, दर्रे हैं या पासेज है, जो भी कहें, उनको एक बार क्रम से देख लेते हैं क्योंकि इनका क्रम ही एग्जाम में पूछता है। जिसमें सबसे पहला होगा थाल घाट। थाल घाट मुंबई को नागपुर से कनेक्ट करता है। यहाँ पर होगा नागपुर, तो नागपुर से कनेक्ट करेगा। भोर घाट यहाँ मुंबई को क्या पुणे से कनेक्ट करेगा। ये क्या है? थाल थाल घाट मुंबई को नागपुर से, और भोर घाट मुंबई को पुणे से कनेक्ट करेगा। ये दोनों सह्याद्री श्रृंखला में ही है।
और महाराष्ट्र में है, ये दोनों महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट अब देखेंगे पाल घाट, जो नीलगिरी और अन्नामलाई माउंटेन को अलग करता है, मीन्स वहां पे रास्ता क्रिएट करता है। यहाँ पाल घाट है और यहीं पर कोयम्बटूर सिटी बसा हुआ है। फिर इसके बाद साउथ में और आएंगे तो यहाँ पर आएगा सेनकुट्टा गैप। ये तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी और मदुरै से कनेक्ट करता है। सेनकुट्टा गैप केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को मदुरै से कनेक्ट करता है। तो ये 4 घाट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में इनका क्रम पूछता है, बार बार बोल रहे हैं, इसका क्रम एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट अब देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में की स्टार्टिंग होती है महेंद्रगिरी और इसी के पूरब में कौन सी नदी फ्लो होती है? महानदी। फिर वहां से स्टार्ट होता है महेंद्रगिरी माउंटेन और फिर इसके बीच में काफी लंबा गैप हो जाता है। ये महेंद्रगिरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। फिर इसके बाद इसके बीच में काफी लंबा गैप हो जाता है, गोदावरी और कृष्णा नदियां यहाँ पे गैप बना देती हैं इसको काट छाट कर। फिर इसके बाद से स्टार्ट होता है नंदा मल्ला की पहाड़ियां, फिर वेलिकोंडा जिसमें सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। इस प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा जो नीलगिरी में है। क्लियर है? और पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा। क्लियर? नल्ला मल्ला और वेलिकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। पहले आंध्र प्रदेश में शेषाचलम भी था, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है तो शेषाचलम ये तेलंगाना में अब लाई करता है। ये हो गया शेषाचलम। फिर इसके बाद से आएगा जावेरी की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, पंचमलाई और सिरुमलाई। ये देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। मीन्स इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट और यहाँ पे जहाँ मिलते हैं वहां पे बनता है नीलगिरी हिल्स। इस तरह से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और भी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, उनका क्रम भी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें इधर विंध्य की पहाड़ियों में भी पूछ लिए जाते हैं क्रम, जिसमें होगा महादेव, मैकाल, राजमहल। तो क्रम याद करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे क्रम हो गया नन्ना मल्ला, वेलिकोंडा, जावेरी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। ये अब आप पूछेंगे कैसे याद करना है, तो आप अगर पढ़ते रहेंगे, मैप में उसका फिगर बनाते रहेंगे तो ये चीजें याद हो जाती हैं। बैठ के रटना नहीं पड़ता है, मैंने बैठ के इसे रटा नहीं है, ये अपने आप याद हो जाती है। जैसे जैसे एक मैप बनाएंगे, 2 मैप बनाएंगे, तीसरे मैप पे आप अपने आप से आपके हाथ चलने लगेंगे। तो इसी तरह से है यहाँ पे ददों का क्रम यहाँ पे पूछा जाता है, फिर पहाड़ियों का क्रम पूछा जाता है। नीलगिरी काफी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इलायची की पहाड़ियां, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलायची होती है इसीलिए इसको इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। फिर यहाँ पे ये आते हैं गुजरात के पोर्शन में। ये तो हो गया कच्छ का दंड, रन ऑफ कच्छ, ये हो गया दलदल एरिया है। और ये जो इसका दूसरा वाला पोर्शन है, ये तो एक हिस्सा ये हो गया। दूसरा जो हिस्सा है इसे सौराष्ट्र कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियां हैं, जिसमें फर्स्ट होगा मांडव, ये वाली हुई मांडव, ये हो गई बारदा, ये हो गई गिरनार और ये हो गया गिर क्यों फेमस है? एशियाई शेरों के लिए, एशियाई लायन, या फिर कहें बब्बर शेर के लिए एकमात्र जगह है ये पूरे एशिया में जहाँ पे बब्बर शेर मीन्स बालों वाले शेर पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर ये सब जो गैप है, सबसे ज्यादा यहाँ पे नदियों का बहुत ज्यादा झुरमुट पाया जाता है, इस वजह से यहाँ पे गैप बहुत सारे बने हुए हैं। तो फिर इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। भारत में जितने भी पहाड़ हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया है। वो हिमालय से रिलेटेड हो या फिर साउथ से हो या फिर मध्य का भाग हो, इधर का, पश्चिम का, पूर्व का, जो भी है सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो कोचिंगों में दर बदर भटक रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा फीस दे रहे हैं, तो उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई होप आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ,
कोरोना के टाइम पे आप घर से बाहर मत निकलना जब तक ज़रूरत ना हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकलना, वरना घर में ही बैठे रहिए, आलसी बने रहिए और मेरे वीडियोज़ देखिए। बाय बाय।